हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर विद्युत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि एक गुलाम एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक गुलाम विद्युत आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब आपसे ए पूछा गया तो आप बताएंगे कि क्या इसके ऊपर 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश होते हैं, या फिर क्या 6.25 × 10⁻18 होते हैं, या फिर क्या इसके ऊपर 1.6 होता है, या 1.6 × 10⁻−19 होता है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18, 6 × 2 × 5 × 10⁻18। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एमीटर का परिसर यानी कि रेंज जो है वो 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है यानी कि 30 है। तो उस एमीटर का अल्पमापांक क्या होगा। तो आप इसका बताएंगे 100 एम्पियर, क्या 100 एम्पियर होगा, क्या 10 एम्पियर होगा, क्या 0.1 एम्पियर होगा, या फिर 0.01 एम्पियर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.01 एम्पियर। क्या हो जाएगा 0.01 एम्पियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया 0.01। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का जब मात्रक पूछा गया तो आप बताएंगे क्या विद्युत आवेश का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, नहीं वोल्ट नहीं होता है। तो क्या ओम होता है, ओम भी नहीं होता है। क्या एम्पियर होता है, क्या कूलाम होता है। तो आप बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बहुत कम हो जाता है, विद्युत धारा यानी कि आई का मान कम हो जाता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, तो धारा का जो मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट धारा क्या कहलाती है। 1 वोल्ट धारा क्या कहलाती है। तो 1 वोल्ट धारा जो होता है वो क्या किसके बराबर होगा। क्या 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 जूल प्रति कूलाम होगा। क्या होगा, 1 जूल प्रति कूलाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर दोनों में जोड़ा जा सकता है, या फिर किस रूप में जोड़ा जाता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका श्रेणी क्रम होगा। क्या होगा, श्रेणी क्रम। और ध्यान में रखेंगे जब ए मीटर की बात आए, ए मीटर की, तो ये श्रेणी क्रम होगा, और जब आपका वोल्ट मीटर पूछा तो वो समांतर क्रम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत शक्ति को बताएगा। किसको बताएगा, विद्युत शक्ति को। जब विद्युत शक्ति की बात आए तो इसमें क्या I² R होता है, IR² होता है, VI होता है, या V²/R होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा IR²। क्या होगा, IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा यानी कि आई का मान क्या होगा। तो आई का मान आप बताएंगे, तो क्या इसके लिए 1 एम्पियर होगा, या 2 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर, या 4 एम्पियर। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताएंगे आप कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण में घन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कौन से उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है।
तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा? एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली या विद्युत सेल, किसमें प्लस और माइनस का सिंबल नहीं होता है? तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो कुंडली होती है कॉइल, उसमें उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के सामने लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन और एक अतिभारण होता है, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। जब लघु पतन के समय बात किया जाए तो आप बताएंगे क्या? बहुत अधिक होगा, बहुत कम होगा, 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत अधिक। क्या होगा? बहुत अधिक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी बल्ब से 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि आपसे आर का मान पूछा गया। आर पूछा गया तो आप बताएंगे, एक फार्मूला होता है V = IR, तो वहाँ से आर बराबर निकालिएगा तो V/I हो जाएगा। ठीक है, तो V/I लगा करके आप निकाल सकते हैं कि इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 110 वोल्ट होगा। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो 110 ओम होगा। क्या होगा? 110 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर ओम प्रतिरोध वाला एन प्रतिरोधों के समांतर क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में जब जोड़ा गया है तो समांतर क्रम में आप बताएंगे कि क्या होगा। तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या एन आर होगा, बटा आर होगा, आर बटा एन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप ध्यान में रखेंगे कि इसका राइट आंसर एन आर होगा। क्या होगा? एन आर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, प्रतिरोध जो है 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा? कितना? आई बराबर क्या होगा? तो इसके लिए आप बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर 4 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर, 40 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 25 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? जब आपसे प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया तो क्या ये ओम इनवर्स होता है, ओम मीटर होता है, ओम प्रति मीटर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो आप बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, क्या होता है? तो आप बताइएगा, क्या 220 वोल्ट का डीसी करंट होता है, या फिर क्या वो 12 वोल्ट का डीसी करंट होता है, 220 वोल्ट का एसी करंट होता है, 12 वोल्ट का एसी करंट होता है? तो आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे घर में जो करंट आता है वो 220 वोल्ट का क्या होता है? तो वो जो होता है वो 220 वोल्ट का एसी करंट होता है। वो 220 वोल्ट होगा, 220 वोल्ट होगा, और करंट जो होगा वो एसी होगा। क्या होगा? एसी करंट। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के छोरों पर विभवांतर वो भी है, विभवांतर जो है वो भी है, तथा प्रतिरोध आर और प्रवाहित धारा आई है, तो इसके लिए क्या होगा? तो आपको पता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा कि R बराबर V/I, R बराबर V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा हुआ है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो ये जो होगा वो आप ध्यान में रखेंगे, क्या 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 10 एम्पियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? चालक तार से जब धारा प्रवाहित किया जाएगा तो गतिशील कण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या परमाणु गतिशील होगा, आयन गतिशील होगा, प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा? तो जब चालक तार की बात हो, ध्यान में रखेंगे, जब चालक तार की बात हो तो चालक तार के समय जो हाँ गतिशील होता है वो कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। इसे 100 वोल्ट पर संचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो आप बताएंगे इसका क्या होगा? क्या 100 वाट होगा, 75 वाट होगा, 50 वाट होगा या फिर 25 वाट होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 वाट। क्या हो जाएगा? 25 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? क्या 900 ओम होगा, 484 ओम होगा, 220 ओम होगा या 100 ओम होगा? तो इसके लिए आप बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 484 ओम होगा। क्या होगा? 484 ओम। ठीक है, आज के लिए 20 क्वेश्चन, बाकी अगले सेट में देखेंगे। धन्यवाद।